प्यारी सी बच्ची है ये, मेरी प्यारी सी बच्ची, ये कैसे रहेगी अकेले। मत कर उसको परेशान। वेलकम टू स्वाति सिंह व्लॉग्स। आपका मेरे प्यारे व्लॉग चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। अब हम जा रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली का व्लॉग देखने के लिए स्टे ट्यून एवरीवन। एंड हमेशा की तरह पापा की ट्रिप हमेशा नाइट में डिसाइड होती है और हमें निकलना रहता है। तो हम लोग वापस अपनी बाइक कार जा रहे हैं क्योंकि पापा ने न्यू कार ली थी, तो पापा का मन था कि हम उसी न्यू कार से अपने घर जाएं। मत क्या बजाओ, वो तो बजाएंगे, उससे बजाने से थोड़ी ना बजाएंगे। एंड अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो और आप हाईवे के होटल्स में नहीं रुके हो तो फिर क्या ही मज़ा हाईवे की ड्राइविंग का। सो हम लोगों ने स्टॉप लिया एंड फिर हमारी वापस जर्नी को एंजॉय किया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, हम जैसे जैसे पहुंचते जाते हैं ना हमारी जर्नी के करीब, तो हमें लगता है अब आने वाली है, अब आने वाली है, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत लॉन्ग जर्नी है, 1200-1300 किलोमीटर। एंड बिग सल्यूट फॉर माई फादर कि वो इतना अच्छा ड्राइव कर लेते हैं। फिर हम हमारे भाई के पास गए जो पुलिस में है, उसको पिक किया। चला लो दो बैग मुझे दो। ये और उसके पास वो नहीं आया, उसको नहीं लेके। एंड पापा बहुत टायर्ड हो गए थे उस टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वो रूट ऑलरेडी चला चुके थे। तो मोंटी के आ जाने से हम लोगों को बहुत रिलीफ मिला और फिर हमने हमारी गाड़ी भजन के साथ कंटिन्यू रखी, क्योंकि अगर हम कार में आए तो फिर भजन के अलावा हम कुछ और सुन नहीं सकते। सो एन्जॉय इट। आज का रास्ता है ये पुराने घर बने पड़े हैं तो पापा हैवी ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर, यू नो। ड्राइवर से नहीं होता। रोड और वो सामने पे ड्राइवर आ गया। अब आ जाओ। एंड पापा हम सबको ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ड्राइव करो तो सेफ़ करना है, क्योंकि बहुत सारी बग्गी होती है गांव में, ये बग्गियाँ होती हैं जिससे उनका कुछ नहीं जाएगा बट आपकी कार में बड़ा डेंट आ जाएगा। तो हम पापा के सुविचार के साथ आगे जा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और हमारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, हम हमारे घर पहुंच चुके हैं। एंड मेरा क्यूट सा भाई हमें हाय कर रहा है। एंड मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करने की कोशिश की, जैसे हमारी प्यारी सी भैंस है, यहाँ पर न्यार कटता है। एंड ये मेरा प्यारा सा छोटा सा घर है जो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, जहाँ पर हमेशा ऐसी खाट रहती हैं। हमारे यहाँ बेड वगैरह नहीं होते। यहाँ पर नल है जिससे खुद खींचो और खुद पानी निकालो। मेरी दादी भैंस को नहलाते हुए, और इस भैंस ने मुझे मारा और मुझे बहुत चोट लगने वाली थी बट मैं बच गई। एंड ये मेरा प्यारा सा हॉल है जहाँ पर हम सब परिवार एक साथ खाट पर सोते हैं। एंड ये हमारे खेत का प्यारा सा व्यू है। और सबके घर में कुल देवी देवता तो होते ही हैं, वैसे हमारे भी हैं। तो मैंने इतने दिनों बाद गए तो उनके हाथ जोड़ना तो बनते हैं। सो प्रे किया एंड सबके लिए हेल्थ मांगी, वेल्थ मांगी। एंड सब लोग हमें छोड़ के जा चुके थे, तो हमने बनाए आलू के पराठे जो बहुत बेकार नहीं, बहुत अच्छे बने। यूट्यूब पे स्कूप करने में गड़बड़ हो जाएगी। तेरे को क्या लगता है ये तेरे हाथ से दवाई खा लेगी? खा ले बेटा, खा ले। एंड मैं नीचे चाय पी रही थी, मेरे भाई ने मुझे कॉल करके बोला स्वाति जल्दी जल्दी ऊपर आ जा। तो मुझे लगा पता नहीं क्या है ऐसा दिखा रहा है। जब मैं गई और हम छत के टेरेस के सबसे ऊपर थे, तब हमें पता चला कितना सुंदर व्यू है। मॉर्निंग में मुझे शिमला जैसा, जन्नत जैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि गांव बहुत प्योर होते हैं, वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता, चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ का वेदर और एयर बहुत बहुत प्यारी होती है। बट जैसे हमने सुना है कि अच्छी चीज़ों के लिए हमें पे बैक तो करना पड़ता है। मैं चढ़ तो गई टेरेस से बट मैं उतर नहीं पा रही थी, इट्स टू डिफ़िकल्ट। और हम लोग खूब मज़े ले रहे थे, सब हंस रहे थे, बट फिर भी हमने ट्राई किया एंड हम जस्ट नीचे आ गए। सो अच्छी चीज़ों को पाने के लिए मुश्किलें तो मिलती हैं। सबकी जगह का कुछ ना कुछ फेवरेट तो होता है। हमारे यहाँ होता है रोटी, मक्खन और छाछ। चूल्हे की रोटी, मक्खन और छाछ, यम्मी। इससे डिलीशियस कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, इससे डिलीशियस फूड ही नहीं बना है।
आई एम टोटली लव इट, आई एम टोटली लव इट, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। एंड ना ये जो वीडियोस है ना, ये कहाँ की है, हम लोग गंगा जा रहे थे। आप लोगों को गंगा घाट बहुत दूर मिलता होगा, बट हमारे घर के इतना करीब है, कुछ 2 से 4 किलोमीटर जाके हमें गंगा घाट मिलता है। एंड जब हम गए ना तो हमें पता चला कि वो सूखा पड़ा है। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, जब आप आगे व्लॉग में देखोगे ना आपको पता चलेगा कि हम गंगा जी के ऊपर चल रहे हैं। एंड हमें बहुत दूर जाके गंगा जी मिली, जिस पे हमने वॉक किया एंड देन हम गंगा जी के पास पहुँचे। एंड ये मैंने पोजेस मारे, ये जो वीडियो आप देख रहे हो पूरा 1-2 किलोमीटर गंगा जी के ऊपर चलने के बाद हमने ये वीडियो बनाया है। कभी बिलीव होता है कि हम गंगा के ऊपर चल के वहाँ तक जा रहे हैं, बट ऐसा होता है लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत दूर जाने के बाद मिलती है। एंड बिलीव में इतना सुकून था वहाँ जाके, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। एंड मुझे जाके, मैंने पोज ना मारूँ ऐसा कैसे हो सकता, तो बाइक राइडिंग की। फिर हम घर वापस आए, जब तक हमारी बहन ससुराल से आ चुकी थी दोनों। तो बहुत प्यारा मंज़र होता है जब फैमिली साथ होती है, फैमिली पास होती है, और हम जब पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है तो उसकी तो बात ही अलग होती है। वो सुकून ही अलग है, पूरे परिवार का एक साथ बैठना, मस्ती करना, एंजॉय करना, तो उससे प्यारा तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। गाना याद कर लो, सब गाया कैसे गाया। एक आध अक्षर भूल जाए कई गाने में। अभी बस तरावल लगा लो, नीचे पूरा मिल जाए। एंड ये मेरे भाई की सी ऑफ पिक्चर है, क्योंकि उसको जाना था, उसको ड्यूटी ज्वाइन करना था, वो यूपी पुलिस में है और उसने सबको भेंट दी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, वो इतना छोटा है मुझसे और मुझे पैसे दे रहा है, बट ये फीलिंग भी इंजॉय करने का मौका मिलता है। लव इट, मज़ा आ गया। एंड अगेन हम पहुंच चुके हैं गंगा घाट, क्योंकि हम घूम के आए तो हमारी पूरी फैमिली को घूमना था, तो हम वापस पहुंच गए। मैंने आपको पहले कहा था ना कि आपको मैं दिखाऊंगी आगे व्लॉग में। ये देखो, आप चेक करो कितना ऐसे गड्ढे हो रहे थे, बिल्कुल इतनी सॉफ्ट थी वहाँ की मिट्टी कि पूरे पैर धंस रहे थे, और हम उस गंगा जी पर चल रहे थे। ब्लेस्ड हैं हम, ब्लेस्ड हैं कि हम वहाँ पहुँच पाए। एंड गंगा जी के पास हमारा एक बहुत प्राचीन मंदिर है, जिन्हें हम मांडू बाबा कहते हैं। तो मांडू बाबा की स्टोरी क्या है, मैं वो आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। कि है ना, इस आश्रम में पहले एक ऋषि रहते थे, वो यहीं पर सेवा वेवा करते थे, और वहाँ पर एक है ना, दूर से गांव में मांडू नाम का इंसान रहता था, जो आता था, प्रसाद लेता था और घर चला जाता था। एक दिन ऋषि ने उनसे कहा कि तुम्हें जाना नहीं है मांडू, तुम्हें यहीं रहना है, मुझे थोड़ा काम से जाना है, तो तुम जब तक मैं ना आऊँ तुम जाना नहीं। तो वो बैठे रहते हैं। होता क्या है, रात होती जाती है, दिन ख़त्म होते जाता है, और इतने में चोर आ जाते हैं। जब चोर आ जाते हैं तो वो बोलते हैं, यहाँ पर हम सोना रख के गए थे, वो कहाँ है। क्योंकि उनके ऋषि ने कहा था कि चुप रहना, तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे। जब वो कुछ नहीं बोले तो उन्होंने, आप मूर्ति देखना, उनके दोनों हाथ काट दिए, उनके दोनों पैर काट दिए, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोले। और उससे पहले क्या ना, वो चोर सुबह यहाँ पर सोना छुपा के चले गए थे। क्यों? क्योंकि जब राजा के सैनिक उनके पीछे आए थे ना, तो वो सारा सोना यहाँ पर छोड़ के चले गए थे। तो जब वो सोना ढूंढने आए और मांडू ने कुछ नहीं बताया, तो उनके दोनों हाथ पैर काट दिए गए। जब ऋषि वापस आए तो ऋषि ने पूछा, ये तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर सोना है, मुझे कुछ पता ही नहीं था यहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें हैं, और उन्होंने मेरे हाथ पैर काट दिए। और जब हाथ पैर काट दिए, उसकी थोड़ी देर बाद जब सुबह हुई, भोर हुआ, तब वो, आप बिलीव नहीं करोगे, वो पत्थर के बन गए थे। और जब से उनकी वहाँ पर वो पूजा होना स्टार्ट हुई है, और सब उनको बहुत दिल से मानते हैं, उनकी प्रेयर करते हैं। एंड आज भी आप बिलीव नहीं करोगे, गंगा घाट के दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ खेत है। पहले भी खेत थे और आज भी सिर्फ खेत है। तो ये वहाँ की प्राचीन स्टोरी थी। एंड हमारा छोटा शैतान कार से उतर ही नहीं रहा था। अब हम जा रहे हैं वापस घर, तो आगे का व्लॉग और मस्ती आपको घर पर देखने के लिए मिलने वाली है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। व्लॉग पसंद आए लाइक शेयर कमेंट एंड यस, आप लोग बोलो कि ये क्या चल रहा है, तो हम लोग पागल हो जाते हैं जब हम पांचों बहनें एक साथ मिल जाते हैं। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता मस्ती करने के अलावा। हम खूब डांस करते, खूब एंजॉय करते, खूब मस्ती करते हैं, और ऐसे ही हम अपने लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं पाँचों।
एंड आज बनने वाली है सरसों दा साग एंड मक्के दी रोटी एंड छाछ। फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए खेत पे। हमारे खेत का व्यू जन्नत चाहिए तो ज़रूर विलेज में जाके घूमें, अपनी धरती से जुड़े रहें क्योंकि वही जन्नत है, और कुछ तो सब मोह माया है। तो फिर ये हमारी जन्नत के पास हम थोड़ा घूमे फिरे, मस्ती करें। और मम्मी देखो खेत में क्या गन्ने तोड़ रही हैं, हद कर दी मम्मी ने भी। अपने ही खेतों से चोरी करते हुए लोग, ध्यान से देखिए इनको, ध्यान से। एंड गन्ने तोड़ तो लिए, फिर शर्म आ रही है उसको ले जाने में, तो फिर ऑब्वियस मेरे को ही लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने सेम उसका पूरा क्या बेड़ा उठाया और मैं गन्ने को लेके जा रही हूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है, हम लोग आज से पहले, मैं 24 की हो चुकी हूँ एंड 24 से पहले हम आज तक कभी अपने घर की ग्यारस की पूजा हमने नहीं की। पहली बार हमने लाइफ में ये ग्यारस की पूजा एंजॉय करी और पता चला कि सच में क्या क्या रिचुअल्स होते हैं आपकी फैमिली में। एंड हमने ये रिचुअल्स को एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। रिचुअल्स को एंजॉय तो कर लिया, बट अब इसके बाद वापस बैक टू पवेलियन भोपाल आना है। बाय 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 बच्ची, बच्ची बाय बाय बोल रहे हो, बाय बोल रहे हो। हाँ ये बाय बाय कैसे बाय कर, कैसे बाय कर ले, कैसे बाय कर ले बाय बोल लो। एंड ये इस वीडियो का बेस्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारी माँ जी हम सबको दे रही हैं भेंट पैसे, तो सब लाइन में लगे हुए हैं पैसे लेने की। हद है, बट वो प्यार है यार, पैसा नहीं। एंड हमारा क्यूटी पाई भी जग गया हम लोगों को बाय करने के लिए। कितना क्यूट है ये, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। ये सब कैमरा के लिए है। ये पैसे के लिए भूख है। बाय, आप जाओ और कॉल करो हमें पहुंच के बाय कर दो, बाय फ्रेंच, बाय बाय फ्रेंच, बाय। हमेशा मैं भोपाल से सोच के जाती हूँ अब नहीं रहूँगी, अब नहीं रहूँगी, बट क्या करूँ, हमेशा की तरह जैसी वहाँ से जाने का होता है मैं सच में इतना रोती हूँ। और ये लोग मुझे देख के हंसते, बट बहुत बुरा लगता है जाते समय। वो जेन्युइनली वो फीलिंग बहुत बुरी होती है। बाय 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 पब्लिक, बाय पब्लिक। ओह थैंक यू, ओह थैंक यू। एंड मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब मैं दादी को सी ऑफ करती हूँ। तो मेरी दादी को देखने के बाद तो मुझे सच में बहुत रोना आता है हमेशा की तरह, और मेरे छोटे भाई को देख के तो वो अलग ही है यार। वो हम कितना ही बोल लेना कि हम नहीं रो सकते, बट हम जब जाते हैं ना वहाँ और जब इतना प्यार मिलता है और उस प्यार के बाद वापस घर आना पड़ता है तो बुरा तो ज़रूर लगता है। तो लाइफ है यार, सबको जाना पड़ता है और वापस आना पड़ता है, क्योंकि सिटी में रह रहे हैं, जॉब हैं, चीज़ें हैं, तो सब मैनेज करना पड़ता है लाइफ के साथ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखो कितना फॉग है, पूरी जगह फॉग ही फॉग था। मतलब बिलीव मी, रोड पे उतर के आपको ना आपकी कार को रास्ता दिखाना पड़ रहा था, इतना फॉग था, कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल भी कुछ नहीं। तो इससे पता चलता है कि विलेज में कितनी ज़्यादा प्योरिटीज़ हैं, कितना प्यारा वेदर है, कितना प्यारी प्योर एयर है। तो मुझे तो मेरा मानना तो यही है कि सबको अपने विलेज में जाना चाहिए, वो टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जो मज़ा अपने गांव में है वो कहीं नहीं है। क्योंकि वहाँ जाकर आप सारे मेंटल स्ट्रेस, सारी चीज़ों से दूर हो जाते हो और उस टाइम आप सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते, तो ज़रूर जाना चाहिए। और क्योंकि हमारा ट्रैवल 1200-1300 किलोमीटर है, तो चुन्नू को कार चलाना बनता ही है। पापा मेरे को कार नहीं दिए, पता नहीं क्यों नहीं दिए, बट चुन्नू को दे देते हैं। तो चुन्नू ने बहुत दूर तक चलाई, चुन्नू ने 300-400 किलोमीटर कार चलाई है। एंड पापा की हेल्प हो गई और फिर हमारी जर्नी ऐसी चलती रही, क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी है। बट मेरे पापा भी लॉन्ग ड्राइव के दीवाने हैं और हम भी लॉन्ग ड्राइव के दीवाने हैं। तो हमारी जर्नी में हमें मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, रुकते रुकते आते हैं।
एंड यहाँ से हमारी जर्नी होती है ख़त्म। होप यू लाइक दिस व्लॉग। आपको हमारे गाँव की जर्नी अच्छी लगी हो, मेरी बातें आपको अच्छी लगी। इफ़ आपको अच्छी लगी हैं देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि ये वो जर्नी थी जिसके साथ आपको रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और मुझे पता है कि मेरी जर्नी देखने के बाद आप सबका गांव जाने का मन तो हो गया होगा। जिन जिन का गांव जाने का मन हो गया है प्लीज़ चैट बॉक्स पे लिखें एंड मुझे डीएम करें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड एवरीथिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स एंड सी यू एवरीवन। To change up.